15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मुरादाबाद मंडल के सभी स्टेशनों पर आयोजित किए गए ध्वजारोहण एवं देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि जहां पूरा देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसी के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पावन दिवस को मुरादाबाद रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडल के रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनके अथक प्रयासों एवं बलिदान से हमारा देश एवं एक विशाल व मजबूत प्रजातंत्र बन सका। मैं उन सभी महान सेनानियों को नमन करता हूँ। राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारतीय रेल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेलों के माध्यम से सभी राज्यों के लोगों के आपस में मिलने जुलने से देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ होती है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं को ढुलाई कर राष्ट्र के उन्नति एवं विकास में भी अपना योगदान देती है। मंडल रेल प्रबंधक की ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाले संबोधन के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने तिरंगा गुब्बारे आसमान में छोड़े। रेलवे सुरक्षा बल के स्वांग द्वारा मंडल रेल प्रबंधक को गुलदस्ता भेंट किया गया, जिसके उपरांत केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद, बाल विद्या मंदिर, रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद, मंडल की सांस्कृतिक टीम एवं उत्तर रेलवे, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल रेलवे के द्वारा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। वहीं कार्यक्रम में एक रोचक रस्सा कसी का कार्यक्रम में मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं रेलवे सुरक्षा बल के बीच हुआ, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने विजय प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में मंडल कार्मिक अधिकारी अजय सोयल ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुतियों में कुल 25 पुरस्कार कुल रुपये 1,38,000 से प्रदान किए गए। इस शुभ अवसर पर रेलवे स्टेशन के प्रांगण में अपर मंडल रेल प्रबंधक ओपी राकेश सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एसपी तिवारी तथा मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। वहीं रेलवे स्टेडियम मुरादाबाद में पौधारोपण भी किया गया। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक ओपी राकेश सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एसपी तिवारी और मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के विशाल मैदान में पौधारोपण किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर बाल विद्या मंदिर मुरादाबाद निकट रेलवे स्टेडियम उत्तर रेलवे में महिला कल्याण संगठन मुरादाबाद मंडल के उपाध्यक्ष किरण सिंह ने ध्वजारोहण किया। मुरादाबाद मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, वाणिज्य निरीक्षक ने ध्वजारोहण किया। वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं ASC RPF HS रावत के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर दिनेश सिंह स्टेशन अधीक्षक, अश्विनी कुमार वाणिज्य निरीक्षक, BK मलिक, उप स्टेशन अधीक्षक रामवीर शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक आशु शर्मा SSC, ताराचंद्र शर्मा CIT, अनिल गुप्ता CRS, वीरेंद्र कुमार यातायात निरीक्षक, AK बंसल इंस्पेक्टर RPF तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रोजा स्टेशन पर सभी रेलवे स्टाफ ने एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया, जिसमें स्टेशन अधीक्षक रोजा श्रीकांत सिंह, वाणिज्य निरीक्षक राजकुमार, CGS रणबीर प्रताप सिंह, RPF चौकी प्रभारी विकास कुमार, मुख्य पथ निरीक्षक हरगोबिंद सिंह और समस्त स्टाफ सम्मिलित रहा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बरेली स्टेशन पर सभी रेलवे स्टाफ ने एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया, जिसमें स्टेशन अधीक्षक बरेली भानु प्रताप, वाणिज्य निरीक्षक प्रथम राकेश कुमार सिंह, वाणिज्य निरीक्षक द्वितीय सनत रफ्तार, CIT बालक राम, CHI सलाउद्दीन, CRS निशा रानी, CGS सूर्य भूषण प्रसाद तथा RPF GRP और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इसके अलावा देहरादून स्टेशन पर भी सभी रेलवे स्टाफ ने एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निखिल बारिकू ADME देहरादून तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष रविंद्र कुमार स्टेशन अधीक्षक देहरादून ने की। कार्यक्रम में नरेश गुरुंग सचिव NRMU देहरादून, अरुण कुमार सचिव URMU, SK अग्रवाल CMI देहरादून, पृथ्वा चौधरी मुख्य बुकिंग सुपरवाइजर देहरादून, सुहेल खान CIT, सुमित सक्सेना CPS तथा सभी विभागों के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने देश के प्रति सम्मान में अपने हृदय की भावनाओं को देश के प्रति समर्पित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य विशेषता स्टाफ द्वारा देशभक्ति के नगमे रहे। वहीं मेघा जोशी आरक्षण सुपरवाइजर, आनंद सिंह मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, स्वाति नौटियाल बुकिंग सुपरवाइजर, हर्षिता आनंद बुकिंग सुपरवाइजर, नेहा राजपूत पार्सल सुपरवाइजर, ब्रजलाल बुनकर सहायक मेडिकल हॉस्पिटल देहरादून द्वारा प्रस्तुत नगमों कविताओं से पवित्र पर्व पर देहरादून रेलवे स्टेशन का प्रांगण देशभक्तिमय हो गए। वहीं कृष्ण कुमार SSC CNW की सुपुत्री कुमारी जानवी सिंह ने मनमोहक नृत्य देशभक्ति के नगमे पर प्रस्तुत कर अपनी कला से मन मोह लिया। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल के द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में झांकी का प्रस्तुतिकरण किए गए। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल के द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में
एक झांकी का प्रस्तुतिकरण किया गया, जैसे 14 अगस्त 1947 की दुख भरी घटना को झांकी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों के द्वारा एक दीपक शहीदों के नाम जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक कनफरा SP तिवारी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेट ऋचा शर्मा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सामान्य सचिन कुमार, मंडल वित्त प्रबंधक हिम्मत सिंह उज्ज्वल एवं मंडल कार्यालय में उपस्थित और कार्यरत अनेक रेल कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। 14 अगस्त 2024 के दिवस को मुरादाबाद मंडल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस पर मंडल के मुरादाबाद देहरादून रेलवे स्टेशन पर चित्रों के प्रदर्शन वीडियो के माध्यम से विभाजन विभीषिका की स्मृति को दर्शाया गया। विभाजन विभीषिका की स्मृति को दर्शाया गया। 14 अगस्त के दिन ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। देश के बंटवारे का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा था और अनेकों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस भयावह दिन की स्मृति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की अनुमति प्रदान की गई है। ये दिन हमें भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, अपितु इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद तथा देहरादून रेलवे स्टेशन पर 14 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किए गए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से 14 अगस्त 1947 के भयावह विभाजन दिवस को चित्रों एवं वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किए गए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खास तौर पर देश की युवा पीढ़ी को इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि कितने जुल्मों, त्याग, बलिदान के उपरांत हमें आज़ादी का ये दिन देखने को मिला। मुरादाबाद स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह एवं मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सांसद लोकसभा मुरादाबाद रुचि बीरा ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुरादाबाद स्टेशन पर अनेक संख्या में रेल यात्री, रेल कर्मचारीगण एवं पत्रकार लोग उपस्थित रहे। वहीं 14 अगस्त 2024 को देहरादून स्टेशन पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देश विभाजन के समय देशवासियों द्वारा झेले गए दर्द एवं घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी, सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी संजीव सक्सेना रहे। इस दौरान रविंद्र कुमार, स्टेशन अधीक्षक देहरादून, सुहेल खान मुख्य टिकट निरीक्षक देहरादून, दौलत सिंह मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, SK अग्रवाल मुख्य वाणिज्य निरीक्षक तथा अनेक संख्या में रेल यात्री, रेल कर्मचारीगण और अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। के वक्त जो हादसे हुए, देश हमारा बटा, उसमें जो भी इवेंट्स हुए उनको दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस त्रासदी से, जिस दुख से हम लोग गुजरे, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बेसिकली सर, ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग किस तरीके से जो रेवोल्यूशन आया इंडिया में, आज़ादी मिली, सारे पहलुओं को दर्शाते हुए रेल की एक भूमिका बताएगी। तो ये आप लोग हर साल सर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? हम लोग इसको हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि रेलवे ने क्या भूमिका अदा की। रेलवे ने क्या भूमिका अदा की वो सभी को पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो वक्त दोबारा कभी ना आए। अच्छा, इसमें सर कुछ जैसे उस समय आपके रेल जो यातायात में उस समय जो कुछ एम्प्लॉइज़ भी रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड भी आपने परिवारों को इसमें आमंत्रित किया था सर? इसमें नहीं, देखिए ऐसा है कि उस समय जो भी हमारे रेल कर्मचारी थे वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब इस त्रासदी को हुए लगभग 77 साल बीत चुके हैं। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय होगा तो 100 या उसके आसपास ही होगा, तो वैसे एम्प्लॉयज़ तो परिवार के कोई किसी जी मैम, आज मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर है, प्रदर्शनी लगाई हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज यहाँ जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, जो विभाजन हुआ, और हमने यहाँ तस्वीरों के माध्यम से ये देख रहे हैं कि उस वक्त किस तरह से लोग वहाँ से आए, ट्रेन के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ट्रेन के इंजन पे भी बैठे हुए हैं, और किन किन तरह से पटरियों के किनारे भी वो अपने अपने परिवारों को संबंध को लेकर आ रहे हैं। और महिलाओं के साथ मतलब कितना, या किसी भी परिवार के साथ कैसा वो वक्त रहा होगा कि जब उन्हें ये पार्टीशन की जो त्रासदी है वो सहनी पड़ी होगी, और किस तरह से अपने भरे घर, अपने खेत, अपने कारोबार, व्यापार सब कुछ छोड़ के लोग आए। और ये भी उम्मीद करते थे कि शायद हम
फिर वापस जा सके, लेकिन वो फिर वापस नहीं जा सके। फिर दोबारा से उन्होंने यहाँ मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। तो आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है और जो एग्जीबिशन हुई है, या जो इस पर टेलीविज़न स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है सर, कि हमें इस चीज़ से ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जहाँ तक भी हो सके ऐसी किसी के भी जीवन में ये वक्त ना आए कि उन्हें अपनी जगह से विस्थापित होना पड़े। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ सभी लोगों से कि इसके बारे में पढ़िए, जाने, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसकी कोशिश हमें सबको ही करनी चाहिए। DRM साहब से आज मेरी यहाँ पहली मुलाकात हुई है, तो मैंने बहुत सारी जानकारी और अपने क्षेत्र में, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में या और आसपास के लोगों के लिए जो ट्रेन की आवश्यकताएं हैं, कि जैसे मुंबई के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, जबकि हमारे यहाँ के बहुत सारे साथी मुंबई में काम के सिलसिले में रहते हैं। तो एक बात मैं आपसे भी रख रही थी और वक्त मिलने पे मैं सदन में भी रखने का काम करूँगी कि यहाँ से ट्रेन और ज़्यादा चले। हमारी जम्मू के वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए हम लोगों के बहुत लोग यहाँ से जाते हैं, और मुरादाबाद कमिश्नरी है, यहाँ कई सारे ज़िलों को फायदा होगा, जैसे बिजनौर है, अमरोहा है, संभल है, रामपुर है, सभी को यहाँ से फ़ायदा होगा अगर यहाँ से ट्रेनों का आवागमन और ज़्यादा बढ़े। चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जम्मू के लिए हो, सब जगह ट्रेनों की ज़्यादा आमद हो, ज़्यादा स्टॉपेज हो और हमारे लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले। इस विषय पे चर्चा भी हुई है और आगे इस पर काम भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, और आने जो कल 15 अगस्त की भी आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बधाई।